चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया ऐसा कमाल कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदल जाएगी दलित मुस्लिम समीकरणों की चाल। मायावती परेशान, करे भी तो क्या करें चंद्रशेखर और मायावती, कौन बनेगा सिरमौर। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद संविधान दिवस पर मुजफ्फरनगर में रैली कर गए तो बसपा प्रमुख मायावती 6 दिसंबर को नोएडा में एक बड़ी जनसभा करने जा रही हैं। इस तरह 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक नया रण क्षेत्र बन रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन राजनीतिक बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। बसपा प्रमुख मायावती संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण साधने के लिए उतर रही है। वहीं दलित राजनीति के उभरते चेहरे और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को संविधान दिवस पर मिशन 2027 का आगाज कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने मुजफ्फरनगर की रैली से संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ का नारा बुलंद करके दलित मुस्लिम समीकरण को साधने का दाव चल दिया। इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिमी यूपी में डीएम यानी कि दलित मुस्लिम को राजनीतिक आधार को अपनाने के लिए स्ट्रेटेजी बना दी। देखना है कि पश्चिम यूपी की सियासत में कौन बेताज बादशाह बनता है। संविधान दिवस के मौके पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ रैली की। रैली में आए लोगों को चंद्रशेखर ने संविधान की शपथ दिलाई। इसके बाद आजाद समाज पार्टी के लोग यूपी के अलग अलग हिस्सों में संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ अभियान के जरिए 50 लाख लोगों को संविधान की शपथ दिलाएंगे। मुजफ्फरनगर की रैली में चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल के कार्यकर्ताओं को बुलाया। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई और 2027 के विधानसभा चुनाव की भी बिसात बिछ गई। ऐसे में मुजफ्फरनगर की रैली से शक्ति प्रदर्शन तक चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी यूपी को सियासी संदेश दे गए। बसपा प्रमुख मायावती हाल ही के दिनों में सियासी तौर पर एक्टिव हुई। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में एक बड़ी रैली के बाद मायावती अब 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नोएडा में एक बड़ी जनसभा करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि मायावती नोएडा से पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करना चाहती हैं। मायावती के पश्चिमी यूपी के सियासी रण में उतरने से पहले चंद्रशेखर आजाद ने मुजफ्फरनगर से अपने अभियान का आगाज कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि चंद्रशेखर मायावती की सियासत की काट करना चाहते हैं। चंद्रशेखर सिर्फ भीड़ जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन ही नहीं करना चाहते, बल्कि अपने सियासी समीकरण को भी दुरुस्त करने की रणनीति अपनाई है। इसके जरिए आजाद समाज पार्टी आकलन करना चाहती है कि संगठन कहां खड़ा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में उसकी जमीनी हकीकत कितनी मजबूत है। दरअसल काशीराम ने बसपा को जमीनी तौर पर खड़ा करने के लिए जो एक फॉर्मूला बनाया था, जिसे बहुजन का नाम दिया था, दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान ही बसपा के चुनावी समीकरण की धुरी रहे हैं। यूपी में दलित 22% और मुस्लिम तकरीबन 20% है और ये दोनों वोट एक साथ आ जाते हैं तो फिर यह आंकड़ा 42% हो जाता है और अति पिछड़ी जातियां जुड़ती हैं तो फिर जीत की गारंटी बन जाती है। पश्चिमी यूपी के बिजनौर, सहारनपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद जैसे जिलों में भी दलित मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है तो मुस्लिम वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इन जिलों में बसपा ने दलित मुस्लिम केमिस्ट्री बनाकर चुनाव में उलटफेर किए हैं। अब चंद्रशेखर आजाद भी दलित मुस्लिम समीकरण बनाना चाहते हैं। मायावती जिस समाज से आती हैं उसी जाति से चंद्रशेखर भी आते हैं। इतना ही नहीं, दोनों ही नेता पश्चिमी यूपी से हैं और दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पकड़ काफी मजबूत बनाई है। लेकिन क्या मुस्लिम वोटों को भी वो अपने साथ जोड़ पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए लीडिंग भारत टीवी के साथ।